हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट्स पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। कल मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको बताए थे। मैंने बताया था कि टेरिडोफाइट्स को वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है। क्रिप्टोगेम्स मीन्स होता है जबकि उसमें सीडलेस फ्लावरलेस प्लांट होता है। और वैस्कुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम जो एलिमेंट हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। आपको पता होगा जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट में। ओके, तो ये सबसे पहले ऐसे प्लांट्स थे जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम वेल डेवलप्ड पाए जा रहे थे। इसका मैंने वहाँ तक बताया था कि इसमें रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स होता है और दो प्रकार के स्पोर्स होते हैं। पहला माइक्रोस्पोर जिनको मेल स्पोर भी कहा जाता है और दूसरे मेगा स्पोर। मेगा स्पोर मीन्स होता है फीमेल स्पोर जो कि साइज में बड़े होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं और मेगा स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल में डेवलप होते हैं, जबकि मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल में डेवलप होते हैं। देन माइक्रोस्पोरोफिल एक साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या बनाते हैं? मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलस, जिसको मेल कोन भी कहते हैं। जबकि मेगास्पोरोफिल क्या बनाते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में? फीमेल स्ट्रोबिलस, जिसको फीमेल कोन कहते हैं। अब बात होती है जो ये स्पोर्स हैं ये क्या बनाएंगे? जाइगोट। ठीक। अच्छा, एक बात मुझे और बतानी थी कि इसमें जो लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट में वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी एकांतरण। मीन्स एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आना, देन फिर वही पहली वाली जनरेशन का रिपीट होना। मैं भी आपको डायग्रामेटिक तौर पर बताती हूँ। प्लांट बॉडी आपको पता ही है कि जो टेरिडोफाइट होते हैं उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक नेचर की। यानी डिप्लॉयड। ओके, अब स्पोरोफिटिक नेचर की डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है जिस पर मियोसिस द्वारा माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरोफिल पर और मेगास्पोरोफिल पर बनेंगे। ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर कैसे नेचर के होंगे? हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर डेवलप करके आपका मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसको मेल प्रोथैलस भी कहेंगे। ये भी हैप्लॉइड नेचर के होगा। और
मेगा स्पोर है ये फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा। ये भी हैप्लॉइड नेचर का होगा। अब मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट पे क्या होगा? फीमेल गैमीटोफाइट पे आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होगा और मेल गैमीटोफाइट पे एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होगा। आर्चिगोनिया में एग का फॉर्मेशन, एंथ्रीडियम में एंथीरोजॉइड्स का फॉर्मेशन। देन इनका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड नेचर का होगा जाइगोट। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल है, आवश्यक है, और फिर जाइगोट से एक न्यू प्लांट बॉडी डेवलप करेगी। तो यहाँ पर गैमीटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है और स्पोरोफिटिक भी, जो स्पोरोफाइट है यानी प्लांट बॉडी, वो तो इंडिपेंडेंट है ही। इंडिपेंडेंट मीन्स कि वो अपना न्यूट्रिशन खुद फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाते हैं, क्योंकि उनकी लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने पूरा आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक विथ लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट की कंप्लीट की।